वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जो गार्डियन में कॉलम जो है वो लिखा गया बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से, और उसके हवाले से जो इत्तेहाद में बैठे हुक्मरान हैं और इसमें सीनियर तज्जियाकार भी शामिल हैं, मीडिया एंकर्स भी शामिल हैं, जो इसको जो है वो टॉप टैगलाइन पे यूटिलाइज करते हुए उनको तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। लेकिन एक तरफ जो है उनको यहूदी लॉबी और एजेंट कहा जाता है, दूसरी जानिब जो है उनको तालिबान खान और इस्लामिक नैरेटिव में पहचाना जा रहा है। तो ये एक जो तजाद पैदा हो रहा है, इस पे नुक्ता नजर जान रहे हैं। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार अंजुम हमीद साहबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अंजुम साहबा, आपने अगेन ज्वाइन किया। और हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के स्पोक्स पर्सन मोहम्मद अली राशिद साहब मौजूद हैं। जी अंजुम साहबा, क्या कहना चाहेंगी बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से जो आर्टिकल गार्डियन में मिला? I got it. I'm extremely sorry for the inconvenience. Because for the last so many years, around about 4-3 years, I did not use Skype. No problem. शायद मुझे connection में हुई उसकी inconvenience. No problem. और दूसरा, I'm not analyst, I'm not journalist, I'm just a lawyer and I work for humanity. Okay. So मैं नहीं चाहती मुझे तजिया निकाल के तो बड़े लोग नाराज हो जाएं. No problem. अच्छा जी, अब आ जाए गार्डियन। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या ये एमको की दुनिया में रहते हैं? ये किस दुनिया में रहते हैं यार? when they are in Pakistan, they एक इनका नैरेटिव है। क्या नैरेटिव है? वो इसराइली एजेंट है, वो यहूदी एजेंट है, वो गुस्ताख के रसूल है, और सो एंड सो। ये आप पूरी हिस्ट्री देख लें, चेक कर लें पीडीएम की, ये सारी जमातें आ जाती हैं। डोंट वांट टू टेक स्पेसिफिकली नेम ऑफ एनी पार्टी, पीडीएम में ये सारे ही हैं माशाल्लाह। और इनका जो है बड़ा सरदार है वो है एस्टेब्लिशमेंट पीडीएम के जो है, वो उन सब का नैरेटिव ही एक रहा है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने हायर किया, अरबों रुपया ये करोड़ों लगा रहे हैं गवर्नमेंट का। ये कोई अपना पैसा नहीं है किसी पार्टी का। और जनरल अब्दुल कयूम, जो रिटायर्ड जनरल अब्दुल कयूम है, एक्स सेनेटर ऑफ नून लीग हैं, उनको उन्होंने ये ड्यूटी असाइन की। ही इज यूके, और उन्होंने डिफरेंट है कि जो कॉलमिस्ट होते हैं, ये नहीं है कि ये गार्डियन न्यूज़पेपर की उनकी उसका कोई एक वर्जन है, उनको पैसे दे के हायर करके तो ये कॉलम छुपा। लेकिन अल्लाह ताला इनसे ऐसे ब्लडर कराता है कि यकीन जाने, एक बात जो है, जो बंदा आशिक रसूल है तो समझ लें कि वो तो एक अल्लाह ने मोहर लगा दी है उसकी बख्शिश की और उसकी। इन्होंने वहां जाके जो वर्जन्स लिखवाए हैं, जो कुछ लिखवाए हैं कि जी वो सलमान रुश्दी के वो साथ नहीं बैठना गवारा किया। मतलब आप ये सोच लें कि ये एलिगेशन क्या लगा रहे हैं। इन्होंने उसके सच्चे खरे आशिक रसूल होने की मोहर लगा दी। दूसरा नंबर, ये कितने गवर्नमेंट्स में आए हैं? सरदारी साहब के पास कितने अरसे से गवर्नमेंट है? आप बेनजीर की मिला लें, भुट्टो जिंदा है, हम सुनते मर जाएंगे, भुट्टो जिंदा है, अवाम मर गई, भुट्टो जिंदा है। ठीक है, इन्होंने आज तक किसी ने इंटरनेशनली यूएनओ में किसी जगह पे कोई वॉइस रेस की हो? मुझे बताएं। नबी की शान की, हुर्मत की। भुट्टो साहब को काउंट करना पड़ेगा इस हवाले से। भूल जाते नहीं सबको। हमारी बहन जी मेरी बात सुने, मैं हूं ना, मेरे वालिद का नाम शेख अब्दुल हमीद, मैं मरूंगी भी इसी नाम से। ठीक है, बीच में अगर खामिद का आप नाम ऐड कर लेते हैं तो आप उसके नाम से मरते हैं। ये कौन सी जगह है जहाँ पे आप नाना का नाम, वो कहता है नाना का नाम साथ लगा के एक अपनी वही चेंज कर लें यार, जिसके आप बेटे हैं, शुड फील प्राउड ऑफ इट कि मैं जरदारी का बेटा हूँ तो बिलावल जरदारी। एक भुट्टो का नाम कैश करने के लिए अभी तक हम यही सुन रहे हैं, अब भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा, अवाम मर गई। जाके इंटीरियर सिंध, सारे सिंध का देखें। कराची अभी मैं होकर आई हूँ, अपने डॉक्टर के पास होकर आई हूँ, रोड देख के और सारा कुछ देखे इंसान ये जो क्या पोर्ट्रे करते हैं। अरबों के इन्होंने इस्तेमाल इस पूरे 2 सालों में, पहले तो जी ये नून लीग ने शुरू किया, फिर जरदारी साहब ने भी कहा, कोई रेस लगी पड़ी है पैसे उड़ाने की। यकीन जाने ये इस आर्टिकल को, मतलब आप सोच लें कि ये कुछ तो बताएं, कुछ उसकी करप्शन के बारे में, कोई सरे महल में, कोई एवन फील्ड में, कोई इस तरह की लेके आए हैं इशू साथ। किस बंदे ने मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाया है, मुल्की सलामती को नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने मुझे बताएं, उसामा बिन लादेन से पैसे किसने लिए? ये ऑन रिकॉर्ड है नवाज शरीफ ने। उसामा बिन लादेन हवाले किसने किया? मुशर्रफ ने। आप ये देख लें कि कौन क्या करता रहे बिफोर, मतलब दे शुड
थिंक बिफोर सेइंग एनीथिंग। लेकिन अफसोस ये है कि एक तो मतलब अक्ल, मैं नहीं कहती इमरान की तरह पढ़े लिखे नहीं है और एक कोशिश नहीं करते, पढ़े लिखे होंगे अनडाउटेडली, बट उसकी तरह ये पढ़े लिखे इंसान की तरह मतलब इनका अपना वर्जन होना चाहिए। अगर मैं इनकी जगह हूँ, मैंने कोई पार्टी भी ज्वाइन की हो, तो मैं उसके साथ बैठ के कहूंगी कि बात सुने, ये गलत बात मैं नहीं कह सकती। किसी पॉलिटिशियन में, किसी ऑफिसर में जरूरत है कि मैं गलत काम है मैं नहीं कर सकता। मतलब अब वहां पे क्या अच्छा, और क्या इमरान खान ने जितना बड़ा अच्छा है, वो 3 के 4 जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, MIT, हार्वर्ड, इसके बाद बिलावल लड़ ले एक यूनिवर्सिटी का इलेक्शन, मरियम लड़ ले एक जिसको ये भी नहीं लिखना था, कहा की ये एक उर्दू का जुमला, she couldn't write a single sentence in उर्दू मीडियम का 5वीं जमात का बच्चा लिख सकता है। तो ये लोग क्यों नहीं इसका इनिशिएटिव लेते? इसका काउंटर नैरेटिव ये होना चाहिए था कि बिलावल साहब वो जो घूमने फिरने मुझे ये बैठे हैं उनके तर्जुमान, मुझे पिछले 2 साल में बता दें बिलावल कितना अर्सा पाकिस्तान रहा है, PDM की हुकूमत में आ रहा, और क्या ये लोग ट्रिप्स अपने पैसों से करते हैं? इन्होंने तो मुल्की खजानों को वो लूटा है कि जिंदगी पूरे पाकिस्तान की क्या रेपुटेशन है। इट्स अ हब ऑफ करप्शन। मोहम्मद अली राशिद साहब, ये मतलब जी सर क्या कहना चाहेंगे? अंजुम हमीद साहबा ने तो इल्जामात के जो है वो अंबार लगा दिए। देखें, मेरी बहन है, प्यारी बहन है, इनसे मैं सिर्फ ये कहूंगा, वो इल्जाम लगा रही हैं। जनरल कयूम गए, उन्होंने ये आर्टिकल, मतलब ना सर ना किसी चीज का सबूत है कोई ऑन रिकॉर्ड। आप अच्छा मैंने बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब किया, आप इतना अर्सा बोले, मैंने बात ही नहीं की बिल्कुल। आप अभी भी अब चाहे एजेंसियों से चेक कर रहे, जनरल अब्दुल कयूम को मैंने ना हवा में कभी बात नहीं की अली, कभी भी नहीं। अच्छा देखें, बात सुने, आपने इतना आपने महल 5-6 मिनट अनइंटरप्टेड बोला, मैंने आपको बिल्कुल ही बीच में इंटरप्ट नहीं किया। मैंने कहा अब मेरी आप सुने। देखें, अब बात यह है कि आप कह रही हैं एजेंसी से कंफर्म कर लूं, मगर कोई इसके शवाहिद, कोई कंफर्म चीज, अब किसी ने कॉलम लिखा, किसी गोरी खातून ने या जिसने भी लिख दिया ये कॉलम, अब उस पे इतना प्रीमेच्योरली हम आ जाएं और इल्जाम लगाएं कि फलाने बंदे ने या फलाने ने पैसे देके लिखवाया, फलाने ने ये चीजें लिखवाई, आई थिंक इट इज अ बिट प्रीमेच्योर कि हम ऐसे इल्जामात लगाएं जिसकी कोई हमारा कोई सबूत नहीं हो, किसी पे शवाहिद नहीं हो। और अगर मैं शवाहिद मांगू तो आपके एजेंसी से जाके पूछें। बहरहाल, तो मेरे ख्याल से बात हम यहाँ करें, छोटा जवाब दे सकती हूँ? मेरी बात सुनने, इसी में आर्टिकल नवाज शरीफ के ऊपर छपा, छत से लग गई थी पूरी नून लीग, छत से। गार्डियन क्या घटिया अखबार है, झूठा अखबार है, फलाना अखबार है। मतलब आज गार्डियन सच्चा हो गया, आज ये अथेंटिक हो गया, आज ये वर्ती हो गया। नवाज शरीफ की मतलब एक्सपोज करे करप्शन और उसके बारे में कुछ लेके तो गलत हो गया। ये ज़िम्मेदारी के बारे में कुछ लिखे, मतलब बिल्कुल नहीं। अंजुम साहबा, वैसे मोहम्मद अली राशिद साहब ने इस चीज को एडमिट किया, एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑथेंटिफिकेशन तमाम तर चीजें सामने आई हैं, वही चीजें जो खान साहब ने माजी में कही हैं और की हैं। ये एक अलग पहलू है कि वो इस्लाम के मफाद में थी या फिर अगेंस्ट थी उन यहूदी एजेंटों के या उन गुस्ताखों के। देखिए, मैंने तो यहाँ इनके पास ना सिर्फ एक लाइसेंस है। अंजुम साहब, मोहम्मद अली राशिद साहब को कंप्लीट कर लेने दें। जी आपके को नहीं जाना मोहम्मद अली राशिद साहब, मैं लकीली कभी आपको दोबारा बात कर भी नहीं पाऊंगी, आपकी जितनी भी मसरूफियत है, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आज। नहीं, मैं दूंगा, मगर आपने सवाल किया तो जवाब तो सुन ले, फिर आप सवाल जवाब चलता रहेगा। तो अच्छा, तो मैं कह रहा हूं कि देखिए, मैंने तो बहन यहाँ तो वैसे आपको गार्डियन की मैंने तारीफ नहीं की, और ना ही मैंने कहा कि गार्डियन, उल्टा मैंने यहाँ वजाहत की कि मैंने कहा ये जिस शख्स ने लिखा है वो एक जाती कॉलम निगार है, उसने अपनी जाती राय लिखी है। जो जिस तरह गार्डियन का बना के दिखाया जा रहा है वो ये गलत है। ये मैंने आपके आने से पहले इनको कह चुका था। दूसरी चीज हम आ जाते हैं, बिलावल साहब जो पीडीएम की हुकूमत में उन्होंने कितना ट्रैवल किया, देखें वो तो थे फॉरेन मिनिस्टर थे, उनका काम ही ट्रैवल करना था और लोगों से जाके मिलना था। यहाँ फ्लड्स आए सिंध में,
वो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को लेके आए, पहली दफा उसने विजिट किया फ्लड इफेक्टेड एरियाज में, उस वजह से हमें काफी कमिटमेंट्स भी मिली, उस वजह से इंटीरियर सिंध में अब हम लोगों को घर बना के भी दे रहे हैं सोलर पैनल लगा के। तो उन्होंने जो किया वो अपनी जगह, मगर बात अभी जो देखें, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इमरान खान क्यों मौजूद एक गुफ्तगू बनते हैं, और क्या लोगों के पास काम नहीं है बात करने के लिए। मैं आपकी इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ, मैं तो कतई नहीं चाहता कि इस बात पे मौजू पे डिस्कशन हो, मगर अब क्या करें, मीडिया वाले अगर हमें बुला के टॉपिक ही ये छेड़ दें और क्या इस पे बात करें, तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बात करें। हाँ अली, मेरे लिए भी एजाज की बात है कि हम इकट्ठे बैठे हैं, और हमजा के आई एम सो ग्रेटफुल कि उसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। दिन इमरान खान, दोपहर इमरान खान, रात इमरान खान। आप मुझे कोई एक नेशनल इशू पे किसी पॉलिटिशियन को, आइदर ही जरदारी, आइदर लाइक शरीफ, कोई एक नेशनल इशू पे या पब्लिक सफरिंग्स पे कोई बात करते दिखाएं किसी। और मुझे एक बात छोटी सी बता दें, कितनी दफा ये गवर्नमेंट में आए हैं। जरदारी साहब पहले भी प्रेसिडेंट रहे, यूसुफ रजा गिलानी साहब, मैं आपको यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ हमारा बहुत क्लोजेस्ट, तो बहुत छोटा लफ्ज है, फैमिली टाइज हैं। और मुझे वो थी हाई होप्स थी कि ये एक बड़े न्यूट्रल और एक बड़े जबरदस्त लेके हाउस चलेंगे। मैंने उन्हें भी कहा है कि आपने मुझे बहुत मायूस किया है कि कोई और बात नहीं, जितने इलीगल बिल्स हैं, एक्ट्स हैं, दो ही काम है, इमरान खान, और किसी तरह क्या से क्या गलत हो जाए और कौन से बिल आ जाएं जो हम पास करा लें। ये नहीं सोच रहे कि ये वो गड़े हैं जिसमें जो खोद रहे हैं, इसमें हम सब तो बहुत अच्छे निकल जाएंगे, इन लोगों ने बड़ा बुरा गिरना है। और इसके अलावा कोई मुझे बताएं कितना बड़ा करप्शन का स्कैंडल है IPPs का, क्यों लोगों को अरबों रुपए लोगों से लेके दे रहे हैं, किस लिए। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, मैं सिर्फ एक नेशनल इशू, आई एम इन हैबिट ऑफ राइटिंग, मुझे नॉट अ कॉलमिस्ट, नॉट अ रेगुलर राइटर। मैंने एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे सारी वो भेजी डिटेल्स, और मैंने सारी IPPs की शेयर की कि 2059 तक भी किसी के साथ किया हुआ है, जिन्होंने सिर्फ पैसे लेने हैं, एंड दे आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस अ सिंगल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उस दिन से इन्होंने मेरा पेज ब्लॉक कर दिया। रादर कि वो सारी इश्यूज को ये एड्रेस करें, उसका काउंटर जवाब देना कि ऐसा है, ऐसा नहीं है। और ये कोई मतलब आप कोई बाप का पैसा है, आज तक मुझे बता दें जरदारी ने या शरीफ बरादरान में से किसी ने, इनके खरबों हैं यार, और गौर से किसी ने कहा कि हम सारे IMF के पैसे उतारते हैं मिलके, तब पूरी कौम उनकी मुरीद हो जाए, मोहब्बत वतन कंसिडर करे नेशनलिस्ट और पेट्रियोटिक कि इन्होंने कौमी खजाने को अगर लूटा तो वापस करके बचा भी लिया मुल्क को। वो वेट कर रहे थे, वो $200 बिलियन जो खान साहब वापस लेके आ रहे थे, उसका इंतजार कर रहे थे, वो वापस लाए। तो उन्होंने बात सुने, लड़काना की सड़कों पे घसीटना था, जरदारी के पेड़ फाड़ के उसमें से पैसे लेके आने थे, मुल्की खजाने में जमा कराने थे। कोई ऐसा काम हुआ है? नहीं हुआ, कोई काम ऐसा हुआ है? और जरदारी साहब ने भी उनका क्या हशर करना था। मतलब इनका दोनों का एक सबसे बड़ा जो आवाम को शिकवा है, आप पहुंचा दें बेशक, वो ये कि एनए को तो दे केम बिकॉज ऑफ पब्लिक वोट केम इनटू पावर, बट क्या आवाम के लिए सोचते हैं ये? क्या आवाम के लिए इन्होंने किया सानी? मैं आपको सच बताऊं, पर्सन लाइक मी, मैं बार बार कहती हूँ, मैं आम आदमी के लिए रोती हूँ दिन रात। मेरे लिए मेरा घर चलाना, मेरा दफ्तर चलाना मुश्किल हो गया कि मुझे 1 मिलियन हर महीने खर्च करना दफ्तर चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, और वो कैसे अर्न होगा, क्या होगा? कोई एक इशू पे बात नहीं है। इमरान खान ने खा लिया, अंडे खा लिए, देसी मुर्गी खा ली, आज एक्सरसाइज कर ली, आज डंबल मांग लिए, आज ये कर लिए। मतलब कोई एक लीडर हो, इतने पुराने मंजे सियासतदान, एक मुफाहमत का बादशाह कहता है अपने आप को, एक मुनाफिकत का बादशाह कहता है मैं आया नहीं हूँ, मैं लाया गया हूँ, मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन अंजुम साहब, नवाज शरीफ साहब जो है वो जा रहे थे लंदन दोबारा तिब्बी मुआयने के लिए, लेकिन इजाजत नहीं मिली। उनका पासपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट के पास है, उन्हें जाने की। जिस दिन नवाज शरीफ पहुंचा, इसने वो लीड करनी है इन्हें
जिन जर्नैलों ने उसे बिठाया हुआ है, इसने वो आर्मी की धज्जियां उड़ानी है कि आप सोच नहीं सकते। इसको नहीं मिलेगी इजाजत जाने की। मेरी बात लिख लें आप। मोहम्मद अजीज साहब क्या कहना चाहेंगे? अंजुम साहबा जैसी कह रही हैं कि मैं कराची भी गई और यहाँ पे सड़कों की सूरत हाल खराब है, खस्ता हाली का शिकार है। क्या कहना चाहेंगे? सिंध गवर्नमेंट जो है वो क्या प्लान लेकर बैठी हुई है? देखें सब बातों की एक सवाल मेरा भी ले लें अली राशिद साहब, फिर मौका मिले। सिंध गवर्नमेंट का सारा बता दें। आज तक एक बारिश की मारा पूरा कराची तबाह बर्बाद हो जाता है। इतने सालों में क्या काम किया? क्यों नहीं? फंड्स की कमी। अच्छा जी, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, अंजुम साहबा वैसे माजी में अली राशिद साहब भी जो है वो पीपीपी गवर्नमेंट पे तनकीद करते रहते थे, क्योंकि वो उनके मुखालिफिन में से थे, लेकिन अब वो पीपीपी का हिस्सा है तो उनकी तर्जुमानी करेंगे। जी राशिद साहब। जी माशाल्लाह, हर बंदे की अपनी एक आइडियोलॉजी है, अपनी पार्टी ज्वाइन करता है। मैं हर किसी को रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन बात जो है ना सबको बड़ी सेंसिबल करनी चाहिए। अपनी पार्टी को अपनी डिफेंड करते हुए भी ये तो सोचना चाहिए कि मतलब हम क्या रहे हैं। जी मोहम्मद अली राशिद साहब कंटिन्यू करिएगा। देखें बात यह है कि अंजुम बहन की अपनी जाती राय है, उसको बिल्कुल शी इज एंटाइटल्ड टू हर ओपिनियन कि वो क्या सोचती हैं और क्या करती हैं। अब मगर एक चीज उन्होंने क्लियरली एडमिट किया है कि जी वोट लेके आए हैं, सब वोट लेके आए हैं। देखिए मैं एक पार्टी का नहीं, ऐसे तो फिर शो नहीं हो, ऐसे शो तो नहीं हो सकेगा ना बहन, अगर आप बात नहीं करने देंगे। अब मैं शुरू अंजुम साहबा अपनी टर्न पे आप बोलिएगा। मॉडरेट जो कर रहे हैं वो तो जी अली राशिद बात ही नहीं कर सकते, तो फिर शो ही नहीं हो सकता। जी अली राशिद मैं बात शुरू करूं और वो पहले सेंटेंस के बाद ही फिर इंटरप्ट मुझे कर दिया जाए तो फिर ऐसे तो फिर शो नहीं हो सकता ना। जी अली राशिद साहब कंटिन्यू करिएगा। हाँ देखें बात यह है कि एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू द ओपिनियन, और बिल्कुल डेमोक्रेसी है, हर किसी की अपनी राय होती है। अभी इन्होंने खुद अपने जब गुफ्तगू कर रही थी तो उन्होंने फरमाया था कि देखें इनको आवाम का सोचना चाहिए, आवाम का वोट लेके आए हैं। तो वही मैं आपको बताता चलूं कि मैं एक पार्टी का नुमाइंदा हूं, आप कुछ भी कह लें जैसे कह रही है, मैं उस पार्टी को डिफेंड करूंगा। इनकी अपनी जाती राय अगर किसी पार्टी से ताल्लुक है वो अलग चीज, अगर नहीं भी ताल्लुक तो वो अपनी जाती राय देंगी, वो उनका काम है। मगर एंड में परफॉर्मेंस हुई कराची में, देखें इसका पैमाना ये नहीं है कराची में कि आप डॉक्टर को विजिट करने आए तो एक ट्रिप में आपने सब देख लिया और आप चले। कराची के जो शहरी हैं, जो यहाँ रहते हैं, जो सिंध में बासी हैं, जो सिंध में बसते हैं, कौन एंड में तय करेगा? देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी का जो स्पोक्स पर्सन है उसकी अपनी राय होगी, वो अपनी पार्टी को डिफेंड करेगा। सिमिलरली कोई और तनकीद करना चाहे वो तनकीद करेगा, मगर असल में ग्रास रूट पे जो बैठा हुआ एक आदमी है, जो आम आदमी है, वो डिसाइड करता है कि मैं इस इलेक्शन में निकल के जिस पार्टी को वोट करूंगा, अगर वो मेरी जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी उस पर पूरी उतरी या नहीं उतरी। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड, एटलीस्ट मैं बाकी पार्टियों की बात नहीं करूंगा, पीएमएलएन का मैं नुमाइंदा नहीं हूं, मगर पीपल्स पार्टी का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें तो माजी जितनी इलेक्शंस पिछले 3 दफा हुए हैं पिछले 15 साल में, सिंध से, पूरे कराची से, इंटीरियर सिंध से जितने वोट पीपल्स पार्टी ने लिए वो बढ़े, उनकी सीटें माजी से ज्यादा बढ़ी हैं, और भी लोग आके जोड़ रहे हैं। और अभी भी अगर आप उठा के देखें पीपल्स पार्टी, गवर्नर पंजाब आप देख लें पीपल्स पार्टी, सीएम सिंध पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान सीएम पीपल्स पार्टी, गवर्नर के पीपल्स पार्टी, पूरी वफाक की जमात है जो कराची टू कश्मीर तक इनके नुमाइंदे हैं। तो उनको इस तरह डिसरिगार्ड कर देना, उनके लीडरान के बारे में ऐसी बातें करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। और बिल्कुल इख्तिलाफ राय हर कोई रखता है, तो ये उनका बिल्कुल राइट है, अपना मौक़िफ़, मगर आवाम का जो फैसला है, जो काम हमने करके दिखाए हैं, जो बात की है, अब वो कह रही है कि आप मुझे एक स्टेटमेंट बता दें जो जरदारी साहब ने या बिलावल साहब ने, नवाज शरीफ ने इमरान खान के हवाले के अलावा नेशनल इश्यूज पे बात की हो। मैंने कहा क्या अखबार नहीं पढ़ती हैं आप? उठा के देख लें, वो बिजली के बिलों पे, वो मरियम नवाज जो हैं वो अपनी वो कम करें यूनिट्स, उस पे फिर सिंध हुकूमत के जवाबात, फिर मॉनसून पे जो हंगामी सूरत हाल रही है। अली साहब मरियम साहबा ने तो वैसे पंजाब में रिलीफ दिया है, तो सिंध में भी कोई रिलीफ दिया है? इस हवाले से जिस तरह से बात की जा रही है, विफाक इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही, लेकिन पंजाब में रिलीफ दिया जा रहा है।
हमने सोलर बिल्कुल हमने देखे ग्रीन एनर्जी सोलर के मद में हमने लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की तरफ हम गए, हमने कोशिश की है। हमने अभी 2 लाख फैमिलीज में सोलर सिस्टम्स बांटे हैं और ये हमने घर बना के दिए हैं जो फ्लड इफेक्टिव 2021 के थे। अब जाके उनको हमने सब चीजें कंप्लीट करके दी हैं और 2 मिलियन लोगों को हमने कमिट किया हुआ था देने का और उस पर काम शुरू हो चुका है। सिमिलरली हमने कहा है कि अगर ये जो मरियम नवाज ने जो किया था वो एक बहुत शॉर्ट टर्म एक फिक्स था, 2 महीने के लिए कुछ यूनिट्स पे सब्सिडी या बिजली के बिल, व्हाट अबाउट दैट, व्हाट्स नेक्स्ट। तो हम चाह रहे थे कि एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकाली जाए और वो जो करनी है वो अपने सूबे में वो जो बेहतर समझिए करें। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ लोगों को रिलीफ एंड में देखें, 100 बातों की एक बात, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। और खान साहब जिन सूरत हाल में इस मुल्क को छोड़ के गए थे, ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी पे था, IMF से इन्होंने मुआहदे किए, उनको पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से उन मुआहदों को नहीं पूरा करने की वजह से आज ट्रस्ट डेफिसिट हमारा IMF से, पहले ब्लाइंडली वो हर चीजों हमसे IMF अग्री कर लेता था, मगर इन्होंने वादे वफा नहीं किए, उस वजह से आज IMF हम पे कंडीशन लगा रहा है और हमसे ऐसी चीजें करवा रहा है, बहुत सख्त शराइत उसने रखे इस वजह से। अगर पहले ये सब चीजें हम कर लेते, अगर जब खान साहब ने कहा था मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF में नहीं जाऊंगा, अगर या तो खुदकुशी कर लेते या जल्दी IMF में चले जाते तो ये आज दिन हम नहीं देख रहे होते। अली राशिद साहब, वैसे बानी तहरीक इंसाफ PTI गवर्नमेंट में GDP जो है वो सेकंड टॉपेस्ट रही है पाकिस्तानी हिस्ट्री में। मुशर्रफ साहब के दौर में GDP सबसे ज्यादा थी और बानी तहरीक इंसाफ के दौर में नहीं। आपने जो स्नैच माय वर्ड्स, आई स्वेयर अपॉन गॉड, इन्हें ये इतने पढ़े लिखे ये चेक ही नहीं करते। आई स्वेयर, कैसे आपको बताऊं क्यों थी? इसलिए थी कि कोविड में हमारा स्मार्ट लॉकडाउन जो चल रहे थे उस वजह से हम लॉकडाउन उस तरह लगा नहीं रहे थे। बांग्लादेश और इंडिया के सारा बिजनेस हमें मिल गया था, उसको हम सस्टेन नहीं कर सके। खान साहब अगर थोड़े समझदार होते तो इन चीजों को हम लॉन्ग टर्म लेके जाते। आप मुझे बताएं कि वो कोविड के टाइम में जो एक राइज आया उसको कैपिटलाइज हम क्यों नहीं कर सके? बिल्कुल कोलैप्स क्यों कर गई इकोनॉमी? अली राशिद साहब, एक मिनट मेरी बात सुने। जी बताएं। आप ना ये 3.5 साल निकाल दें, नाहल है बिल्कुल सारी तबाही इमरान खान ने। इन 3.5 साल को निकाल के मुझे बता दें IMF के पास कौन कब कब गया, इसने क्या क्या पे ऑफ किया या नहीं किया, पूरा आज आपने, मेरी रिक्वेस्ट है जाके ना सारे लाइक डाटा चेक करना है और किसने पैसे वापस कर दिए। मुझे कोई एक पॉलिटिशियन बता दें जो कि IMF के पास ना गया हो या जिसने ना लेके और नहीं वापस। बिल्कुल, अगर सिर्फ IPPS का वाला ही मैटर इश्यू हुआ होता, हमें किसी IPPS के पास जाने की जरूरत नहीं थी। अब चलें, ये इशू रेस कर दिया ना इन्होंने, गौहर साहब ने, एजाज गौहर ने, जिसके भी कहने पे वी आर नॉट लाइक, और एजाज साहब ने, और एजाज साहब ने कर दिया तो उसके लिए कोई हुकूमत साथ खड़ी हुई कि हाँ सबकी इनकम, सबकी अकाउंटेबिलिटी। अभी आप ऑडिटर रिपोर्ट पढ़ लें, आप एक मिनट ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पढ़ लें। मैंने आपको पहले बताया मैं किसी पार्टी से नहीं, हाँ आपकी मजबूरी, आप एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप उनके नैरेटिव को सपोर्ट करेंगे, मैं सिर्फ जनरल बात करूंगी और वो जो जायज बात होगी। जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है ना, यहाँ से जाते ही आपने पढ़ी है, कितने लोगों को ये गवर्नमेंट हाईली सैलरीज पे कर रही है और काम कुछ भी नहीं है उनका। जितनी भर्तियां इलीगल, अभी आप ये 2 महीने पहले हाईकोर्ट सिंध में थी हेयरिंग और ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट का हेड आया हुआ था, उन्होंने पूछा तुम्हारी, उसके पास 3 ओहदे थे, तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है? उन्होंने कहा जी मेरी ग्रेजुएशन। उन्होंने कहा किस में? जी हिस्ट्री में। कहाँ से किया? कौन सा इंस्टीट्यूट? ये चीफ जस्टिस पूछ रहे हैं सिंध हाईकोर्ट। जी प्राइवेट किया था। उन्होंने कहा कि तो बताओ कि मैथ्स के स्पेलिंग क्या है? He was not able to answer MATHS, मैथ्स के स्पेलिंग। अली राशिद साहब, सर क्या कहना चाहेंगे? अंजुम हमीद साहबा, देखें इस मुल्क में कुछ इदारों में बिगाड़ है, बिल्कुल है, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। और देखें ऑडिटर जनरल जो बात करिए तो ऑडिटर जनरल कौन है? हुकूमत का ही एक ऑफिसर है ना, वो अगर ये चीज हाईलाइट कर रहा है कि यहाँ जो है बिगाड़ है, खराबी है, तो एक अच्छी चीज है, इसलिए कि ये चीज हाईलाइट हो रही है और इस पे काम हो रहा है। IPPs में आपसे ये भी बताऊं, उस पे ऑडिट खुल चुके हैं, फोरेंसिक ऑडिट्स हो रहे हैं। ये बिल्कुल देखें, जहां मैं गलत का साथ नहीं दूंगा,
मेरी बहन जो बात कर रही है, जहाँ गलत, व्हाट इज रॉन्ग इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट इज राइट। एग्जैक्टली। तुम बहुत अच्छे कामयाब पॉलिटिशियन बनोगे, याद रखना मेरी बात, अगर तुम इसी स्थान से चलोगे कि तुम्हें, मैं ये कहती हूँ सब पॉलिटिशियंस में जरूरत होनी चाहिए गलत को गलत। बिल्कुल। जो थे, इनका नाम था जावेद क्या, ऑडिटर जनरल, जिन्होंने सबसे पहले आईबीपी के रिपोर्ट में कहा था कि ये कैसे हो गया, मेरी कंसर्न के बगैर, मेरे नोटिस में लाए बगैर खुद ही साहब डार ने अरबों रुपया विद इन 24 आवर्स ट्रांसफर कर दिया हुआ था। आज तक कोई एक्शन हुआ नहीं हुआ ना। अच्छा, सिंध में क्यों? सिंध का 2 बड़े मसले हैं, मुझे आप बता दें। क्या स्ट्रीट क्राइम में जितने इस साल में लोग मरे हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं मरे। इसके लिए क्या तदारुक किया? क्योंकि सारी पुलिस वो भर्ती करते हैं जो पॉलिटिकल है। इन्हें अपने एसएचओ चाहिए, अपने वो चाहिए। राजा रिफत आया, राजा रिफत का स्पॉटलेस कैरियर है, वो बंदा नहीं चाहिए। वो चाहिए जो इनके एजेंडास पे काम करे। सिंध के 2-3 मेजर इशूज हैं, जिस दिन आप इस पे काम कर लेंगे, जो इलीगल अपॉइंटमेंट्स हैं और जो पुलिस का जो है पॉलिटिकल पुलिस हवाले करें, ऐसा अपराइट आईजी लेके आए, एसएचओ ऐसे आए, राइट काम इसलिए करते हैं। आप मुझे एक और बात बता दें, आज चले कच्चे के डाकू, कच्चे के डाकू, और कच्चे के डाकू ने अपने आप को खुद ही माशाल्लाह काम दुनिया में मशहूर कर लिया। जरदारी साहब के लिए क्या मुश्किल था, मुझे बताएं जी। मोहम्मद अली राशिद साहब, सिंध के हवाले से 2 इश्यूज अंजुम साहब कह रही हैं कि सामने हैं क्या? जी जी। और जरदारी साहब की पुष्ट बनाई है, जाके चेक करिए आप। नहीं क्यों नहीं फिनिश करते कच्चे के डाकुओं को? मारे वैसे अली राशिद साहब, जब वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने ऑपरेशन की बात की थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाना नजर आई थी। वो ऑपरेशन भी बीच में ही रह गया, वो भी नहीं हो सका, तो क्या वजूहात है? शुक्र, थैंक गॉड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या कहा है हमारी लाहौर हाईकोर्ट ने, आलिया नीलन में, उन्होंने कहा कि जब कोई हियरिंग होती है इंपॉर्टेंट केस की, तो पैगाम आता है कि आईजी सिर्फ नहीं आ सकते, कच्चे के इलाके में जा रहे हैं ऑपरेशन करने। ये सुनते हुए हमें 2 साल नहीं कई साल हो गए हैं। वो कच्चे का कौन सा ऑपरेशन है? मुझे बताएं क्या मुश्किल है जरदारी साहब के लिए? उन्होंने अपने सारे जो लाइक सिंध प्रोविंस से रिलेटेड कच्चे के डॉक्यूमेंट। अंजुम साहबा, मोहम्मद अली राशिद साहब का मौक़िफ़ लेने दें। जी मोहम्मद अली राशिद साहब, बात तो करने दें मुझे। जी जी। अच्छा सर, देखें बात यह है, लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल यहाँ मसला है। और अगर आप उठा के देखें मेरे हिसाब से हमें केयर टेकर जो हुकूमत है उसकी जो है मुद्दत गैर मामूल तरीके से थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। इट वॉज सपोज टू बी फॉर 2 to 3 months, मगर उसने फिर 9-10 महीने अपने गुजारे। उसमें ही अगर आपने देखा होगा कि स्ट्रीट क्राइम का इजाफा होना शुरू हुआ। ऐसे केस सिंध हुकूमत को विरासत में ऐसा हुकूमत उस वक्त मिली कि हमें लगा कि स्ट्रीट क्राइम में बहुत बड़ा, हम यूजली होम मिनिस्टर, एक होम डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हम चीफ मिनिस्टर के पास ही रहने देते हैं। हमने मगर पहली दफा हमने अलग से एक होम मिनिस्टर बनाया जिसका हमने जिम्मेदारी दी कि आपको इसके मसले अब हल करके देने हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। उन्होंने कुछ ऑफिसर्स का नाम लिया कि बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे होंगे, मगर अच्छे और बुरे के अलावा अगर उनको आप थोड़ा पाबंद करें और उनको थोड़ा अकाउंटेबल करें तो काम बेहतरी की तरफ आपको जाता है। देखा है जैसे हमने किया, अगर आपने देखा होगा एसएचओस को हमने पाबंद कर दिया और हमने एक नई पॉलिसी दी कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी भी हल्के में अगर स्ट्रीट क्राइम होता है और उसमें जो भी एसएचओ होगा, ये पॉलिसी है कि चाहे अगर स्ट्रीट क्राइम हो गया और ये हमें पता चला तो ये एसएचओ सस्पेंड होगा। आप मुझे पिछले 3-4 महीने में देख लें, स्टेटिस्टिक्स जो हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं, आपको स्ट्रीट क्राइम में कमी पिछले 3 महीने में दिखाई दे रही है। ये जो 5 महीने पहले तक आपको ब्रेकिंग न्यूज और ये सब चीजें चलती हुई दिख रही थी कि यहाँ मसला हो गया, तो देखें चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अगर आप कंपेयर देखें, अगर आप मुझसे कहें कि आइडियल सूरत हाल है, बिल्कुल नहीं है, मगर आप मुझे पूछें कि आप लोग बेहतरी की तरफ चीजों को लेके जा रहे हैं, तो बेहतरी की तरफ बिल्कुल चीजें जा रही हैं। अली साहब, अंजुम साहब टाइम कम है, सम अप करना चाहेंगे अली साहब से। निताशा इकबाल साहब, अंजुम साहब ने क्यों ना टाइम पे इलेक्शन होने दिए, उनकी तो स्टेटमेंट्स हैं। अभी इलेक्शन करवाना कौमी मुफाद के चाहते थे। किसकी स्टेटमेंट है? जरदारी साहब की। ये सब किए हैं जी इलेक्शन डिले। नहीं डिलिमिटेशंस पे
देखें कॉन्स्टिट्यूशनल, आप तो वकील हैं, आपको तो पता होना चाहिए। बहुत अंजुम साहब, टाइम खत्म हो चुका प्रोग्राम का। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। मोहम्मद अली राशिद साहब, तर्जुमान सिंध हुकूमत, हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू गाइस। नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जिसमें मौक़िफ़ सामने आया तर्जुमान सिंध हुकूमत मोहम्मद अली राशिद साहब का। उन्होंने कहा कि जो भी मामलात उस कॉलम में लिखे गए वो तमाम तर फैक्ट्स के अकॉर्डिंग बात की गई, और माजी में नवाज शरीफ साहब के हवाले से, शरीफ फैमिली के हवाले से जो कॉलम वहां पे आया, और वो एक जाती राय है, दोनों को वो जाती राय कंसीडर करते हैं और एडमिट करते हैं कि वो एक जाती राय है, वो किसी गार्डियन की जानिब से जो है वो प्रॉपरली उनका वो नहीं था। और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर बानी तहरीक इंसाफ वहां पे कंटेस्ट करते हैं और वो विन करते हैं तो डेफिनेटली एज ए नेशन वो एक प्राउड मोमेंट होगा पाकिस्तानियों के लिए, हमारे लिए भी और मेरे लिए भी। उन्होंने इस चीज को एडमिट किया। और दूसरा उन्होंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉलमिस्ट एनालिसिस जो है वो इस चीज को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है तो वो डेफिनेटली उसके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग बानी तहरीक इंसाफ जो है उनको उसके लिए कंटेस्ट करने का मौका दे रही हैं, और वो अगर कंटेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो उसके अकॉर्डिंग फुलफिल कर पाएंगे। दूसरा उन्होंने सिंध गवर्नमेंट के हवाले से बताया कि सिंध में जो है वो मामलात को सॉर्ट आउट करने की कोशिशें की जा रही हैं। बहुत सारी चीजें हैं जहां पे खला है, बहुत सारी चीजें हैं जहां पे जो है वो कोताहियां हैं, लेकिन उनको सॉर्ट आउट करने के लिए तमाम तर अवामिल किए जा रहे हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।